चलिए ठीक है। चालू है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सर्किल के लेक्चर को देख के एंजॉय करते होगे, आपको क्लियर समझ में आता होगा। उसी को बढ़ाते हुए आगे सर्किल के थर्ड लेक्चर हो चुके थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ सर्किल देखा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा था, एक्स इंटरसेप्ट देखा था, वाई इंटरसेप्ट देखा था। ये सब हमारा फॉर्म देखा था हमने, जिसमें से एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आया था बालक, बताओगे यार सन? x2 माइनस x1 क्या आया था? 2√g² माइनस c। अगर g² इक्वल टू c आ जाए तो वो टचेस एक्स एक्सिस करेगा, तो ये ध्यान में रखना। वो g² इक्वल टू c आ जाए तो क्या करेगा सर्किल को, क्योंकि वो इंटरसेप्ट 0 आ गया तो मतलब वो क्या करेगा, कट नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, टच करके भागेगा। और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जो आया था बालक 2 × √y f² माइनस c, और टचेस y एक्सिस को f² इक्वल टू c, ये था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा बातें को, इस सब को। और जिसमें से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, क्या आया था t इक्वल टू 0। t क्या था, x² को x(x1) लिखना है, y² को y(y1) लिखना है, x को x प्लस x1 अपॉन 2, y को क्या लिखना है, y प्लस y1 अपॉन 2। बस है ना, यही था। वो एक्स वाई जब पाराबोला हुआ तो हमारे सर्कल में तो नहीं होगा, वो तो पाराबोला एलिप्स वगैरह में होगा, तो वहां देखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देखा था, जिसमें से क्या t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1, t इक्वल टू क्या था s1। s1 क्या है, x1 का स्क्वायर एक y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू 0, यही था। जिसमें से अब इसी तरह से हम लोगों ने देखा था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में बाबू देखा था कि पॉइंट का पोजीशन अगर s1 के ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आउटसाइड द सर्कल होगा, अगर s1 इक्वल टू 0 आएगा ऑन द सर्कल होगा, अगर s1 लेस देन 0 आ जाए तो इनसाइड द सर्कल। फिर इसी तरह से हम लोगों ने देखा था पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो इसमें से क्या देखा था, एक पॉइंट से एक सेंटर से उस लाइन की क्या निकला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से p ग्रेटर देन r आ जाए तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अगर p इक्वल टू r आ जाए तो टैंजेंट लाइन होगा, अगर p लेस देन आ जाए तो सेकेंड लाइन होगा, अगर p इक्वल टू 0 आ जाए तो डायमेट्रिक लाइन होगा, बोले तो नॉर्मल होगा, लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। अरे हाँ ना बोल दो, ये सब हम लोगों ने देखा था इसमें से, है ना। तो ये सब क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, या इस तरह से माइंड में सेटअप रहना चाहिए कि ऐसा रहेगा तो ऐसा चलना, ऐसा रहेगा तो ऐसे चलना। फिर इक्वेशन जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा था, क्या देखा था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। उसी तरह से कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था, सर्कल का 2 डायमीटर था, तो वो दोनों डायमीटर सर्कल को क्या करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा, वो जहां कट करेगा वो पॉइंट कैसा मिलेगा, हमारा सेंटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंटर। तो सेंटर मिल चुका है और रेडियस निकाल लिए थे। हाँ, रेडियस कैसे निकाले थे, एरिया दे चुका था। हाँ, तो ये सब ध्यान से देखना बब्बा, क्या करना, ये सब ध्यान से चलना। चलो हो, अब इसी को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, मेरा हो क्या ई महीना में, ई कॉपी में नहीं, सर्किल इसमें तो नहीं आते हो तुम्हारा, हम हटाने नहीं देंगे। चलो हो जाएगा, आगे नहीं होगा तो जनता बताएगा। जनता से पूछो, जनता से पूछो, जनता पूछो, जनता से, जनता लोग सब कुछ बता देता है। जनता किसी को उठा देता तो किसी को गिरा देता है, यही जनता है भाई। फाइंड इक्वेशन ऑफ, लिखिएगा सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कोसेंट्रिक with 3x² प्लस 3y² माइनस 5 माइनस 6y माइनस 40
इक्वल टू 0। पहला पासिंग थ्रू 1,1। दूसरा सवाल, वेयर पेरीमीटर is 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का वो आप अभी कुछ बोला था, क्या बोल रहा है? आप अभी कुछ बोला था, हंसी लगा। हाँ, हाँ, सेमी पेरीमीटर is 36 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अब पाई इक्वल टू 22/7। साकी वास्ता है क्या है इसमें होगा? सेमी पेरीमीटर सेम ना। हाँ सेमी जो आप 36 बोला, अरे वो 36 वास्ता है। देखो यार 36 कहीं भी हो 36, वो जल्दी से 36 का स्क्वायर जल्दी से ना आ जाए। तस्वीर वास्ता है क्या है? 36 क्या चल रहा है सर? 36 का मामला बहुत टेढ़ा है भाई, तुम नहीं समझ सकता है। 36 जो है ना खतरनाक चीज है। मिलेगा? वो तो मिलाइए। अभी 36 एक नंबर से मिलेगा तो देखो आगे 36 दो मिलो। चलिए क्या बोलता है भाई इक्वेशन ऑफ, हम लोग बात करते हैं सर्कल की, क्या बोलता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है? निकाल लेते सर्कल। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही सेंटर बहुत सारे सर्कल रहेगा जिसका सारा सेंटर क्या होगा? एक बट यहाँ पर 2 है। ठीक, हाँ। कोसेंट्रिक का मतलब वही होता है ना। अरे बाबुआ सुनो तो क्या होगा ना, इधर देखा विथ किसके साथ? इसके साथ। पहला बोला क्या? पासिंग थ्रू 1, ये 1,1 कौन पास कर रहा है? ये वाला कि वो वाला कि जिसका निकालना है, निकालना है वो किससे पास करेगा? अच्छा सर, अच्छा सुनो तो भाई जाहिर सी बात है, सुनोगे मेरे गौर से बातें सुनोगे मेरे। ये एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है भाई वो इसका सेंटर है। अच्छा, इसकी सर्कल की क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन, ये सर्कल किससे पास कर रहा है? 1,1 से। 1,1। पहला कंडीशन बोलता है पहला करते करते। ठीक सर, इसकी सर्कल की इक्वेशन तो ये है सर, क्या है भाई? 3x² 3 कॉमन ले लेते हैं। चलो 3 कॉमन ले लो तो बोले तो x², हाँ तो बाद में करना ही पड़ेगा, y² -5/3 है -2y -14/3 = 0। ये होगा। ठीक, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। अच्छा सर, तो इसका सेंटर हमको पता है सर। हाँ, सेंटर निकाल सकते हैं सर। हाँ, कैसे निकाल सकते हैं? माइनस क्या हो जाएगा सेंटर बताओ? -5/5/6 5/6 और -1 बोले तो 1 सेंटर। अरे हाँ ना बोलो। अब एक बात बताना, इसका 2 मेथड बनाने का, दोनों मेथड सिखाते तुमको। एक क्या है, ये सर्कल इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रिक है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। सोचो, जो ये सर्कल की इक्वेशन है और ये सर्कल की इक्वेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? रेडियस का, एरिया का, कांस्टेंट टर्म का, और रेडियस भी तो रेडियस भी रहेगा और कांस्टेंट टर्म का रहेगा। तो जो सर्कल जो है, तो इसमें सिर्फ x² का जो इसका टर्म है वो उतना ही रहेगा, जो इसका y² का जितना टर्म है उतना ही रहेगा, जो x का टर्म है उतना ही रहेगा। वही रहेगा। हाँ, 2xy कांस्टेंट में चेंज होगा, कांस्टेंट और रेडियस चेंज हो जाएगा। सेंटर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा चेंज? हाँ वही होगा। अरे हाँ ना बोलो। xy का x का टर्म भी वही रहेगा, y का टर्म भी रहेगा, कांस्टेंट क्या चेंज होगा? कांस्टेंट। तो डायरेक्ट उसको लैम्डा मान के वैल्यू सेटिस्फाई कर सेटिस्फाइड करा। तो इसको ऐसे अच्छा ना लग रहा है,
नहीं वो पहला वाला ठीक था। पहला वाला लिख ले, हाँ, मिटा दे, लिख- मिटा दो। वो सेंटर के लिए था। सेंटर के लिए काम था सिर्फ, और किसी काम के लिए। नहीं। तो ये क्या दे रखा बाबू, 3x स्क्वायर। तो सिर्फ चेंजिंग क्या आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। क्लियर है, हाँ। पॉइंट क्लियर है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। प्लस लेमडा देंगे, हाँ। अब लेमडा की वैल्यू जो आ गई आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया, खोपड़ी में घुसा, दिमाग में आया। चलो अब ये पास किससे करा भाई, ये जो हमारी सर्किल किससे पास कर रही है, 1 से सेटिस्फाई करा दो। 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1। अरे भाई बोलते चलो मार्केट में बोलना है। 3 पाँच 6 दैट 5 लिख दे 5। चलो लेमडा इक्वल टू कितना के भाई, इसको सॉल्व करोगे भाई। अरे जनता जनार्दन है, अरे 6 3 6 ये भाई सब चलते बनेगा। तो लेमडा की वैल्यू कितना किया, -5 इक्वल टू कितना किया 0 था लेमडा की वैल्यू भाई। ओके, जनता जनार्दन है यार, थोड़ा उसको भी समझ में आना चाहिए। देखो सुबह चिल्ला रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। लेमडा इक्वल टू कितना गया 5। हम उठा के कहा इसमें तो सर्किल आ गया हमारा, क्या आ गया सर्किल की इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब देखो ये फर्स्ट मेथड 1 है। मेथड 2 निकालते हैं, उतारो इसको उतारोगे फटाफट, उतारोगे खटाखट लिखोगे। सब देखो मेथड 2 भाई, मेथड 2 देखना। देखो इस सर्कल का हमको सेंटर पता है नहीं, बस इस सर्कल का हमको यहाँ चाहिए। निकाल दो रेडियस, निकाल दो रेडियस। कैसे रेडियस निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। r इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, बोलो। 5/6 था ना, 5/6 माइनस 1 5/6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1 के चल बसा 0 है ना। तो r इक्वल टू कितना दिया, -1/6। बोले तो 1/6, बोले तो 1/6। रेडियस कितना गया 1/6। लिख लो डायरेक्ट, x माइनस अल्फा का स्क्वायर x माइनस अल्फा का स्क्वायर, अरे हाँ बोल दो, और y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आर स्क्वायर। r स्क्वायर, ये ना। x में अल्फा कितना है 5/6 स्क्वायर, अब बीटा कितना, y माइनस बीटा कितना है 1 का स्क्वायर इक्वल टू r कितना 1/36। ठीक, कैलकुलेट करो। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, -5/6 कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा बाबू, पूरा लिखिए x स्क्वायर x स्क्वायर बोल तो 6x स्क्वायर लिख दो ना। 6 स्क्वायर माइनस 25, बोले तो प्लस 25, और बोले तो 6 क्या हो गया 6 5 10 अरे यार रुक जाओ, x स्क्वायर लिख दो प्लस 25 बटा कितना हो गया 36 माइनस 2 भी बोले तो 3 5/3x है ना, प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1/36 है ना। तो ले जाओ इस सब कांस्टेंट टर्म को उधर लेके चल जाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5/3x और माइनस 2y इक्वल टू कितना गया 1/36 माइनस 25/36 और क्या प्लस है तो -1 घटाओगे तो कितना मिलेगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 2y बोले तो 36 एलसीएम आ गया 36 1 माइनस 25 माइनस 36 कितना हो गया 60 कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5/3x और माइनस 2y कितना हो गया 36 5 6 25 40 6 5 11 बोले तो 60 माइनस 60 आता है माइनस 60 अपॉन नीचे कितना 36 तो 3 से कट गया 6 से काट दो 6 और 10 5 और 3
या एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y और 3 कट गया, बोले तो माइनस 5, 3 कट गया, बोले तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y और प्लस 5 इक्वल टू कितना गया 0। बबुआ बोलो समझ में आया, क्लियर है? ये पहला तक वही देखो वही चीज आया कि नहीं, माइनस 5x माइनस 6y प्लस 5, तो ये भी इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। चलो आगे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन का सेकंड मेथड था बाबू, तो जिस तरह से कि इसका एक था कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि उसका सेंटर सेम होता है, तो सेंटर सेम हो तो सेंटर सेम है तो बाबू जब खोलोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का टर्म में भी क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो पहला मेथड क्या, कांस्टेंट टर्म को लेमडा मान लिया था, लेमडा मानने के बाद हम लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया गया था, वो कंडीशन क्या दिया गया, वो सर्कल जो हमारा सर्कल जो था, इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, वो सर्कल जो होता है 1,1 से पास कर रहा था। ओके, तो 1,1 से पास करवा दिया, 1,1 से पास कराने के बाद लेमडा का वैल्यू निकाला, लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद लेमडा के वैल्यू को पुट कर दिया होता। ओके, तो उसको पुट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन इस तरह से आ गया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने दूसरा मेथड क्या देखा कि सर्कल का जो था, जो सर्कल की इक्वेशन दे रखा था उसका सेंटर निकाल लिया, और सेंटर निकाल लिया और जो हमारे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, जो हमारे सर्कल की हमारे घर का सामान जो चाहिए, वो हमारा घर का सामान जो था वो 1,1 से पास कर रहा था। तो रेडियस हमको सेंटर तो मिला हुआ है, रेडियस चाहिए तो सेंटर निकालने के लिए दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब ये डिस्टेंस ही तो क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, तो निकाल लिया रेडियस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से निकाल लिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से r। तो ठीक है, तो ओके वहां रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया तो सर्कल के जनरल इक्वेशन क्या होता है, x मान अल्फा के स्क्वायर प्लस y मान बीटा के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। ओके ठीक है, तो x मान अल्फा के स्क्वायर प्लस y मान बीटा के स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर। अल्फा कितना 5/6 मिलता है, बीटा कितना मिलता है 1 रख दिया, और 1/36 यहाँ पर खोला, इसको खोलने के बाद इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, इस तरह से रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रहा सभी बातें। इसी तरह से सभी लेक्चर को देखते चलो, सारा क्रिस्टल क्लियर आपका आईटी सिलेक्शन। हाँ, सर्कल के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन से डर लगता है तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आईटी एडवांस जो होता है वो कैलकुलेशन आएगा, और कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो करना होगा। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हर एक का मेथड होगा, ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री, और जितना ज्यादा स्केच बना सकते हो स्केच बनाने की क्या करो, कोशिश करो। ठीक है, बस लाइन को पढ़ चुके हो, लाइन को रिवीजन करो, ट्री को पढ़ चुके हो, ट्री को रिवीजन करो, तब जाके जेई मेन 2023 को फोड़ोगे, और जेई एडवांस 2023 को क्या करोगे, अच्छे रैंक के साथ अच्छे आईआईटी जाना। आईआईटी तो सभी अच्छे होते हैं, बट आईआईटी ऊपर वाला में आईआईटी जाने का शौक अगर है तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, जो भी है ये सब जाना, अगर ये सब जगह जाना है ये सब में, तो उसके लिए आपको रैंक लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। पहली बात तो आईआईटी जाने के लिए ही मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। और बस, और जो भी बच्चे हैं जल्द से जल्द भेजे, 9 10 के जल्द से जल्द भेजे, जो भी बच्चे अपने भाई बहन छोटा खाला फूफी दादी खाली खालू जो भी है सबको भेज दें, भाभी भी जो भी है सबको भेज दें, सभी को पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। सर्कल उनको भी पढ़ाएंगे, लाइन पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जो कि वो भी पढ़ के एक अच्छा जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम भी पहुंचे रहे, हम पढ़े तभी तो पहुंचे हुए हैं। हाँ भाई, यहाँ पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है, हो गया तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन करें, उससे तू चलो। और बताओ, तुम लोग कुछ हाल चाल बता रहे हैं आजकल? हाल चाल क्या बताए सर, देखिए सर, आप खर्चा करते हैं तो हाल चाल भी आता है, खर्चा नहीं कर रहे कैसे? साइकिल तुम लिया है, देखो भाई साइकिल लिया ये, तो खर्चा कौन करेगा? कमेंट में मत बताना। अच्छे साइकिल में तो पूरा पैसा लग गया, तो खर्चा आप लोग नहीं कीजिएगा। अरे नया साइकिल आता तो लोग देखो, नई शादी होती तो उसकी शादी की खुशी में क्या खिलाता है, वही लोग सब कराता है, वही लोग खिलाता है ना, दूल्हा ही खर्चा करता है ना। लड़की की तरफ से खर्चा ऐसे तो शादी करवा दी है।
तो इसीलिए तो बोला क्या। तो देखो भाई जो तो साइकिल जो लेगा वही तो कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन मिलाओ तो वही चीज है। तो ठीक है, खर्चा करना साकिब आज पैसा दे दीजिएगा, हम खर्चा कर देंगे। ज्यादा नहीं साकिब, ज्यादा नहीं, बहुत कम में तुम्हारा हो जाएगा बजट। मेरे पास है ना, मेरे पास कितना तुम्हारा 1000 रुपया वन है ना, वन कभी 1000 लगेगा। अरे चल निकलो यार, ज्यादा ना, दो सर एक पे सौ आता है नहीं खर्चा का बात, तो हम लोग को डाल देते हैं। नहीं बड़ी तो- कंफ्यूज है, बोलो ना। हो गया। अब वैसा बोलता नहीं, अभी तुम्हारे चक्कर में हम जब कर रहे हैं। दोनों साथ मिला के खिला दीजिए। हाँ, वैसा आ जाएगा। दोनों साथ मिला के। वैसा लाला निकाल के। आज ले लेना था। एक कन्या नहीं है। अरे, तेरे से नहीं यार, ले वैसा तो दुआ दिया चाचा को, कर्जा ले लेते, कर्जा लेकर चाचा को क्या कर दिया, दुआ दिया चाचा को। कर ले फिर सेकंड था क्या, दे देंगे। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर सेंटीमीटर इज 36। सेकंड था सेमी पेरीमीटर इज कितना था, पेरीमीटर पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर है ना। कल्याण के लिए तो सोचो सर्कल का सेमी पेरीमीटर दे रखा कितना, 36। 36 पूरा है ना। तो सेमी पेरीमीटर का सेंटर तो हमको पता है ना, सेंटर तो हमको पता है ना। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना, हाँ ये ना, यही ना होता है जिसका हमको सेंटर मालूम है 5/6 5/6 कॉमा 1। 1, ये ना। और इसके साथ कोसेंट्रिक था सर्कल हमारा, इस पूरा सर्कल था, तो उसको बोल दिया आप सेमी पेरीमीटर है। ठीक, पेरीमीटर निकाला सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का, सेमी पेरीमीटर का पाई आर प्लस 2 मेरा बच्चे को याद होगा जरूर। पाई आर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर उसको बाहर पेट पढ़ा है, क्या होता है पाई पाई आर आर प्लस 2r। अब क्यों ये लेंथ कितना होता है पाई आर, ये लेंथ कितना होता है, और ये नीचे वाला ये 2r। फिजिक्स में भर भर के यूज होता है, फिजिक्स में भर भर के यूज होगा। ये लेंथ कितना होता है बाबूआ, पाई आर, और नीचे वाला ये 2r। पाई आर, और ये आर और आर टोटल 2r। 2r, ये टोटल कितना होता है 2r। तो पाई आर प्लस पेरीमीटर मतलब ये लेंथ को बोलते हैं, पेरीमीटर को मतलब ये लेंथ को बोलते हैं, ठीक है 7। तो पाई आर प्लस क्या होता है 2r, जिसमें से ये दे रखा है कितना 36, 36 लगा लो 36, आर कॉमन है निकाल लो, पाई प्लस 2 बोलो, 5/7। अरे आना बोलो 36, आर की वैल्यू बोलो, आर नहीं निकालना है तो पाई क्या है, पाई बेटा 7 प्लस कितना 2 बोले तो 36 हो गया। 36 बहुत 36 आता है, 36 क्या जिंदगी में कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। 10 में हस्बैंड लेके आया इक्वल टू कितना 8, प्रोबेबिलिटी में 36 बहुत आया, प्रोबेबिलिटी में 36 बहुत आया, पास वाला में नहीं मार 36 मार 36। तो आर स्क्वायर कितना निकल गया 7। सेंटर मालूम है x माइनस अल्फा के स्क्वायर लिख दो, अल्फा के स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा के स्क्वायर। कितना आसान है सर, आसान है कि नहीं। आर स्क्वायर बोले तो x माइनस अल्फा कितना 5/6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, बीटा बोले तो 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 50। आप सॉल्व कर लेना इसको, पुट द चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अरे कोई दिक्कत इसमें, इससे भी पेरीमीटर याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी फटाफट करें। हाँ सर, आप क्वेश्चन लिखिए जब तक हम लोग इसको उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख दे कहाँ, मिटा दीजिए, इतना नहीं कर सकते हम लोग। बस छोड़ मिटा दीजिए। चलिए करें। आगे देखेंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे हमेशा, तो आगे तरक्की कीजिएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पढ़िए, ध्यान रखिए और बस मेहनत कीजिए। मेहनत करना हो गया सर, मिटा दीजिए। ओके। क्या साक
जिंदगी में हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ देखो एक चीज बात याद रखना, आईआईटी हो या ना हो इसे टेंशन ना लेना है, ठीक है। ऐसा ना कि टेंशन में घर में बैठ गया और जिंदगी में बहुत कुछ है। अगर ना हुआ तो टेंथ की तैयारी करेंगे। किसका? नीट का। नीट का? तो नीट में बाय लेगा तब नहीं रहे। तो टेंशन लेना नहीं है, बेफिक्र होकर रहना है, ठीक है, ठीक है। तो लाइफ को एंजॉय करो, जितना हो सकता है एफर्ट डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में कुछ और चीज नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जिंदगी तो देखना, अभी ना मेरा जिंदगी खत्म हुआ है ना तुम्हारी जिंदगी हो रही है, मेरा भी सफर चल रहा है, अब तुम्हारा भी सफर चलता ही रहेगा। चलिए सवाल लिखिएगा अगला। क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखिएगा सवाल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल for which पहला center is an y equal to 2x and passing through -1, 2 and कौन वाला आ गया? -1, 2 3, -2 लिखोगे। जल्दी लिखो कुछ सवाल। हो गया सर। हो गया? अब यहाँ हो गए, क्या बोलता है सुनो गौर से मेरी बात। क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए सर की। सर्किल की क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, जिसका सेंटर इज एंड क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू 2x। ये ना बोला है, मतलब सेंटर की इक्वेशन क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू 2x दे रखा है। और क्या बोला है? पासिंग थ्रू -1, 2 एंड 3, -2। मतलब ये क्या दे रखा है? ये दोनों पॉइंट क्या दे रखा है? मतलब क्या है इसे? मतलब डायमीटर है। नहीं, सर्कल पर क्या है? पॉइंट है। तो ये सर्कल को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो जब तो सोचो कितना कंडीशन है। एक कंडीशन ये हो गया और एक कंडीशन ये हो गया, है ना? और एक कंडीशन ये हो गया। जब इस तरह का 3 कंडीशन का फॉर्म आए ना, तो तुम्हें सर्किल का जनरल फॉर्म लेके चलना है। और कभी कभी क्या होगा कि जनरल फॉर्म को मानना आसान नहीं होगा, तो वहां से कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? कभी कभी क्या होगा कि कुछ को मानना आसान, सर्किल के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन लेके चलोगे ना तो आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। तो वहां पर कुछ उसको एज्यूम करके मानना चलेगा। सेंटर जी से मानना है। सेंटर क्या होता है? -g को -f। तो रेडियस उसका क्या आता है? √g² प्लस f² -c। तो ये रूट में खेलना पड़ रहा ना, तो ये तकलीफें देगी, ठीक है। तो ऐसा फिर इसको सर्किल की जनरल इक्वेशन नहीं लेके चलना, उसमें कुछ अपना जनरल माना। रेडियस को r मान लिया और सेंटर अल्फा, बीटा मान लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि y इक्वल 2x है और सर्कल पर वो दोनों पॉइंट पास कर रहा है। रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। स्क्वायर रूट वगैरह लफड़ा कुछ आने वाला तो नहीं है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या हुआ? 0। जिसका सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है? -g। और ये जो सेंटर दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है? y इक्वल टू, यही सेंटर ना है। तो इसमें क्या ई क्या करेगा? इसको
सेटिस्फाइड करेगा। y की वैल्यू कितना माइनस रख देते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस ही रख देते हैं। अरे हाँ ना बोल दो, प्यार से तो बोलो। तो माइनस एफ बराबर माइनस 2g, ये आ गया। तो 2g प्लस 2g माइनस एफ इक्वल टू कितना बन गया 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अरे हाँ ना बोलो। फिर क्या बोलता है, सर्कल हमारा सर्कल जो है, सर्कल जो हमारा सर्कल है किससे पास कर रहा है, इससे और इससे, उससे। तो इन दोनों से दो कंडीशन आएगा, उन दोनों से कुछ वैल्यू निकालेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, जी का वैल्यू निकालेंगे, एफ का वैल्यू सेंटर निकल जाए, फिर रेडियस निकाल लेंगे। अरे या रखते हैं डायरेक्ट, समझ में आए बात को। एक क्वेश्चन कर चुके थे, एक सर्कल जो था वो 3 पॉइंट से पास कर रहा था, रखे थे 3 पॉइंट में, तो 3 कंडीशन था। तो जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। अब कभी कभी जनरल इक्वेशन तुम्हारा काम करेगा, बट उसमें कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां स्क्वायर रूट में खेलना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुमको दिखाएंगे, ठीक है। तो वहां जनरल इक्वेशन ना मान के क्या करना है, कुछ अपना मान के चलना है। चलो, तो ये क्या सर्कल किससे पास कर रहा है, -1,2 से। तो -1,2 किसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रख दो, तो -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2g इंटू -1, ओके, प्लस 2f y कितना है 2 है, प्लस c इक्वल टू कितना हुआ 0। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 4 4 5 है ना, 5 प्लस माइनस 2g, अच्छा -2g प्लस 4f और प्लस c इक्वल टू कितना 0। तो बोले तो -2g प्लस 4f और प्लस c प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकंड। और फिर किसको पास कराओगे, 3 -2 के पास कराओगे। तो 3 लग दो, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 2g इंटू कितना बाबू 3 और 2f -2 प्लस c इक्वल टू कितना 0। 9 प्लस 4 9 से 13 हो गया ना, 13 और 3 6g और -4f और प्लस c इक्वल टू कितना 0, है ना। तो ठीक है, 6g प्लस ये। अच्छा, गौर से देखोगे, यहां देखोगे, अब ये एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, क्या करोगे, सेकेंड और थर्ड को मिला दे। अच्छा, सेकंड और थर्ड को मिलाते हो तो जी और सी में रिलेशन आ जाएगा, जी और इसमें रिलेशन आ जाएगा, सी में। तो बताओ क्या करें, इससे रिलेशन निकाल के इससे कोई वैल्यू लगा के वहां पे रख देंगे, हैं? देखो, नहीं तो क्या करो, इसी का वैल्यू 2g का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। -f क्या करें, बोलो, तुम लोग बोलो, फटाफट बोलोगे तभी ना कुछ करेंगे, दिमाग तो लगाओ। तो इन दोनों का अगर सॉल्व करते बाबू, हाँ, तो इन दोनों को सॉल्व करते हो तो ऊपर 3 टर्म में कर दीजिए, एफ का वैल्यू आप जैसे बोला वहां पे रख के नीचे भी रख के दोनों को फिर सॉल्व कर देंगे। किसको ऊपर और नीचे, इसमें भी रख दीजिए, नीचे भी रख दीजिए, का वैल्यू उसमें भी रख दो, ऊपर भी रख दीजिए, उसमें भी रख दो। हाँ, यहाँ से एक दोनों को इक्वेशन solve कर बनेगा, दीजिए। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और दोनों को 3 टर्म का हो जाएगा, खत्म कर, सॉल्व हो जाएगा। हमारी बात, इसका उठा के यहाँ रखा तो एफ और सी में एक इक्वेशन बन जाएगा, हाँ। ठीक। फिर उसी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या सीधा सीधी देखो, एक दो जोड़ दो, वही जोड़ने पर फिर वही आएगा, अलग अलग हो जाए, 2g कट जाएगा, 2g कट जाएगा, 2g एफ और सी में रिलेशन है, एफ और सी में, फिर यहाँ रख दोगे, खत्म। वही जो करना है वही करना। तो लिखो, कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे कर दो। तो पुट द वैल्यू 2e की, क्वेश्चन नंबर कितना गया, थर्ड हो गया। तो इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, 2g की वैल्यू f हो गया ना, 2g की वैल्यू कितना हो गया f, वहां रख दो 2g की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, तो -2g की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू 2g फ्रॉम थर्ड, ठीक, फ्रॉम सेकंड, ओके। तो माइनस क्या होगा, 2g कितना f हो जाएगा, है ना। तो -f प्लस कितना होगा 4f प्लस c प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो बोले तो 3f प्लस c इक्वल टू -5 इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब 2g की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ रख दो। तो फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम कितना थर्ड, तो क्या होगा बाबू 13 प्लस 3 है ना, 3f हो जाएगा, बोलो हाँ नहीं। अब -4f और प्लस कितना है
सी इज इक्वल टू कितना है बाबू 0, तो बोले तो माइनस एफ प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस प्लस 13 इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर कितना गया 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, थर्ड और फोर्थ इन दोनों क्या कर दोगे, सॉल्व करो और आंसर लाओ, घटा दो। फोर्थ एंड फिफ्थ कहाँ पे जाएगा भी नहीं, कहाँ पे कहाँ चल लिखो लिखो उसको, बस यही काम करना है, ठीक है। G equal to 1, equal to 2. इज इक्वल टू 1 एच इज इक्वल टू 2 सही। देखोगे क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इन लोगों को सॉल्व करोगे बाबू तो फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो क्या फोर्थ बाबू 3f प्लस सी प्लस 5 इक्वल कितना है 0, और फिफ्थ कितना है माइनस एफ प्लस सी और प्लस 13 इक्वल टू कितना 0। घटा दो तो माइनस से क्या होगा प्लस, ये प्लस से माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3f प्लस f कितना होगा 4f, और सी क्या हो गया कैंसिल, और बोले तो 5 में से 13 घटे कितना 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 4f इक्वल टू कितना आ गया बाबू 8, तो 4 दूनी 8, तो f इक्वल टू कितना आ गया 2, f इक्वल टू कितना गया 2 f की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रख दे तो 2g माइनस f इक्वल टू कितना है 0, तो 2g माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 कट गया, 2g इक्वल टू 2, तो 2 कट गया तो कितना मिलेगा बाबू 1। और एक रिलेशन और था क्या, एक थर्ड इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन होगा, बोलो सेकंड इक्वेशन क्या था, माइनस 2g माइनस 2g प्लस 4s प्लस सी प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, यही था ना, माइनस 2g प्लस 4a प्लस सी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रख दो 2 इंटू माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना निकला 1 प्लस 4 इंटू 2 वाई एफ की वैल्यू कितना निकला 2 प्लस सी की वैल्यू कितना निकालना है, यही तो 5 इक्वल टू 0। बोले तो माइनस 2 प्लस 8 प्लस सी प्लस 5 है ना, सी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बोले तो 5 2 7 में से 1 8 1 बचेगा प्लस सी इक्वल टू कितना गया, अरे क्या कर रहा 8 5 13 8 5 13 13 में से 2 कितना हो गया 11 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी बराबर कितना गया माइनस 11। इसकी सारे ए जी एच एफ की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे ना, तो इसकी इक्वेशन को उठा के कहाँ रख देंगे सर्कल में, तो हमारा सर्कल की क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। अब रेडियस कहाँ निकालेंगे, पागल है, किसने मांगे भी किया, सबको वैल्यू पता है तो रखता है उठा के। हम ये सुनना चाहते तुमसे, वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू कितना मिला है 2 मिला, शायद 1 मिला है ना, 2 इंटू 1 x प्लस 2 इंटू f की वैल्यू कितना मिला है, f की वैल्यू जो मिला है 2 है ना, और y और प्लस c की वैल्यू कितना मिला है -11, तो बोले तो -11 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4y -11 इक्वल टू कितना हो गया बाबू, समझ में आ रहा है, जी सर, क्लियर है। अगला सवाल लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, ये पहला क्वेश्चन था ना, अच्छा हाँ पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, मिटा दे इक्वेशन। तो ध्यान से देखते चलो, बस क्या करना है हम लोग को, सिर्फ मेथड दिमाग लगाना है, लिखा हुआ है सर, हाँ बस वो लिखना भी नहीं, आप लिखवा दिए। अरे बस बोल रहे थे, लिखने की थोड़ी ना बोले, जुबान से ही लिखा है लिखो, देख लेना वीडियो, तुम लोग देखो, तुम छोड़ दो वीडियो देख देख के, खाली नाम व्यूज बढ़ाए जाओ, एक वीडियो को चालू किए रात भर दिन भर चालू किए रहो, मोबाइल तब छोड़ तब चालू किए रहो यार, तुम लोग भी कम से कम बढ़ा दिए करो यार, तुम लोग तुम सब्सक्राइब करते भी नहीं यार, क्या कर रहे यार, ये यार चलो तुम लोग का जो मन करता वही करो यार, मत करो यार करो, अरे जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे मोटिवेशन मिलेगा यार, करोगे तभी तो यार, फैलाओ इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, आईटी तक पहुंचे, मेडिकल करे, समझा करो मेरे बातों को, ठीक है। थोड़ा पहला है, कंजूसी ना करें अंगूठा दबाने में, न तो अंगूठा कमजोर हो जाएगा आपका, सोच लीजिए, अगर अंगूठा नहीं दबाइएगा तो सोच लीजिए आगे बार आने वाला टाइम में एग्जाम में आपका अंगूठा भी नहीं दबेगा, मतलब वोट के टाइम में दबाता है ना, तीर छाप, ललटेन छाप, कमल छाप, झाड़ू छाप और हाथ छाप, पंजा छाप, वही दबाने के लिए मिलेगा, तो दबाओ यार, वहां दबा देते यहाँ भी कंजूसी करते हैं यार, दबाया करो, ठीक है। चलिए
चलिए सवाल लिखिएगा अगला। कागज पर तो ये लेकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा पहुंचे बाबू। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, आईआईटी की तैयारी करने के लिए जा नहीं सकते हैं, देखोगे सेकंड नंबर लिखो सेंटर एट, अरे यार ये हम क्या निकालते, कौन निकाला था, अच्छा जी की वैल्यू, ठीक है। चलो देखो बाबू, सेंटर एट, सेकंड नंबर लिखना, सेंटर एट 4,3 एंड लाइन एंड 5x, अरे एंड को एंड लिख रहे हैं, गजब की बात है, कितना बेइज्जती हो रहा है। एंड 5x minus 12y equal to 10 is tangent, ओहो is tangent, क्या कह रहा, सुनो मेरा बात सुनो, 5x minus minus 12y equal to 10 is tangent, हाँ tangent है। देखो सुनो गौर से, मेरी बात तो सुनो, मेरी बातें तो सुनो। क्वेश्चन में सर्कल चाहिए जिसका सेंटर साइड दे रखा सरकार, दे रखा ना, और सर्कल को एक टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखा, निकालो सर। देखो ये सर्कल है, अरे हाँ ना बोलो, मालूम है। इसका सेंटर मालूम है, इतना 4,3 है, अरे लाइन पड़ चुकी है उसे उड़ाओ क्या, टेंजेंट दिया हुआ है। वे टच करो भाग जाता है, टच नहीं करता। चलो पॉइंट मानो मत। हमको टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ी चाहिए, 4,3 टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थोड़ी ना, आपको क्या चाहिए, सर्कल, ये सर्कल लाइन, ये टेंजेंट लाइन दे रखा, ओह माय गॉड, 5x minus 12y minus 10 equal to 0, अरे हाँ ना बोलो। अच्छा ये जो पॉइंट है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर दे रहे हैं। किराप परपेंडिकुलर, हाँ भाई शर्म नहीं आ रहा तुम लोग को बनाने डिस्टेंस में, फॉर्मूला लगाइए सर। डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा आप तो परपेंडिकुलर हाँ ये चाहिए, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू, क्या फॉर्मूला होता है, ax1 ax1 प्लस c अपॉन इक्वल टू r, इक्वल टू r, 5x, उसका x कितना, 4 पहले Minus -12 -12 y कितना, प्लस -3 अपॉन नीचे 5 का स्क्वायर 25 और कितना 4 का 3 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट, इधर मॉड लगाया r, मॉड को मॉड 20 -36 -10 अपॉन मॉड ये 170 बोले तो 13 इक्वल टू, तो बोले तो घटाओगे तो कितना -36 40, 46 में से 20 गया -26, बोले तो 26 बटा 13, क्योंकि मॉड निगेटिव को क्या कर देता है, 13 दूनी 26, तो r इक्वल टू कितना निकल गया, सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, सर्कल की इक्वेशन इक्वेशन मालूम है। x minus 4 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस, सोचो क्या है, r इक्वल 2 का स्क्वायर बोलते हो 4, चलो समझ में आ रहा बात, कितना आसान आसान सवाल है क्या नहीं आसान, है ना, लिखो अगला सवाल लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, अगला सवाल लिखते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट क्या बोलता है, हाँ डायलॉग चलेगा, क्या क्या कर रहा है तुम लोग, क्या करता रे बबुआ, तुम क्या करता है रे, नंबर सेकंड हुआ थर्ड होगा ना, थर्ड लिखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वो मैं सर से देखा है passing through extremities तो वो भी सीन नहीं देख सकता, extremities of diameter बोले कि आप भी देखेंगे पर हम देखेंगे diameter of x square plus y square बराबर 4 कॉमा x square plus y square plus 2x minus 4y minus 2 equal to 0 and x square plus y square minus 6x minus 7y plus 10 equal to कितना 0।
सुनोगे, हो गया लिखा हुआ। तो क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब एक किनारा इधर एक किनारा इधर ना। मतलब हमारा सर्कल जो है इन तीनों सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या कर रहा है, पास पास कर रहा है। पासिंग थ्रू कहां से, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट। हाँ इम्पोर्टेंट। तो हमारे सर्कल जो है वो इन तीनों सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक, तो हमारी सर्कल की इक्वेशन बता दीजिए। अभी तीनों में से किस में से पास कर रहा है, ये नहीं है कि इससे पास कर, इससे पास, तीनों से पास कर रहा हो, तीनों को एक से पास कर रहा हो तो निकाल लेते। तो हमारा जो सर्कल जो है इस तीनों सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो हमको सर्कल की इक्वेशन बता दीजिए। कैसे होगा देखो, ध्यान से सुनो। हमारी सर्कल है, थोड़ा इधर बनाते नहीं तो क्या होगा, बोर्ड में भाग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिटा दे, मिटा दे क्वेश्चन, बता देना हमारा क्वेश्चन। ध्यान से, ये हमारी जो सर्कल है, ठीक है, हमारा जो सर्कल है उन तीनों सर्कल के डायमीटर एंड पॉइंट्स पास कर रहा है। एक सर्कल ऐसा होगा, ये थोड़ा ये हो गया, ओके। एक सर्कल ऐसा होगा, एक सर्कल, इसका डायमीटर जो होगा वो तुमको लगता होगा कि आधा ज्यादा तो इधर है तो बन नहीं, ये मान लो डायमीटर है, ठीक, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक, डायमीटर एंड पॉइंट्स क्या कर रहा है, ठीक। उसी तरह से इस सर्कल का डायमीटर इससे पास कर रहा है, ठीक, और उसी तरह से इस सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल के डायमीटर एंड पॉइंट्स क्या कर रहा है, सारे के डायमीटर एंड पॉइंट्स पास कर रहा है, ठीक ठीक। ओके, इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। एक सर्कल की इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो साइंस का सेंटर तुम्हें मालूम होगा, सेंटर क्या होगा, 0,0, और रेडियस 4 था ना, तो रेडियस 2 है साइड, है ना, सेंटर 0,0 देना। GRF है। अच्छा सॉरी, है ना। और तुमको ये भी मालूम होगा इस सर्कल का इक्वेशन भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4y माइनस 2 -2 इक्वल टू इक्वल टू 0। तो इसका भी सेंटर बता सकते हो तुम, क्या बता सकते हो, माइनस -1, 2, और रेडियस जो जगह वो निकाल लो कि कितना निकलेगा, 1 दिमाग आ रहा, खट 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 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर बोले तो 4, 1 5 5 और 5 2 7 √7 है ना। क्या होगा, वो लोग बोलने से मत ना कर रहे, तुम लोग खट खट से बोल रहे। ये क्या, इसकी सर्कल की क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जल्दी x स्क्वायर प्लस y बात स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x -6x माइनस 8y -8y प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसकी सेंटर पता है 3, माइनस 4 और रेडियस पता है कितना होगा, रेडियस 3 के स्क्वायर 9 4 16 9 25 25 में से 10 गया 15 है ना। अच्छा, तो सेंटर यहाँ होगा, यही ना होगा, तो ये क्या होगा, कितना 3,4। इसकी ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे दिया, √50।
अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। ये रूट 15 है। उसी तरह से इसका भी सेंटर कितना है, -1,2 ये है। और रेडियस दे दिया तुमको क्या, √7 रूट से, ये √7 है ना। फिर उसी तरह से इसका सेंटर आपको 0,0 आया ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे दिया, 2। अब इसका सेंटर, अब देखो कितना कंडीशन, ये एक कंडीशन, एक कंडीशन, एक कंडीशन, कितना कंडीशन, 3 कंडीशन है ना। अभी 3 कंडीशन से सर्कल की इक्वेशन मानेंगे, कौन वाला, जनरल इक्वेशन। अब सोचो रेडियस में अगर लेते हो, क्या लेते हो, रेडियस में, तो रेडियस का फॉर्मूला वहां क्या आ जाएगा, रूट में रहेगा। वो तकलीफें होगी क्योंकि 3 कंडीशन रूट में चलेगा, है ना। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर लो, सेंटर और रेडियस क्या कर लो, कुछ और मान लो। क्या मान लिया, सेंटर को अल्फा कॉमा बीटा मान। अब देखना गौर से ज्योमेट्री, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी क्या है, रेडियस है। बिल्कुल सही बात है ये नहीं। थोड़ा इस अच्छा से बनाते रुक जाओ, इससे तुमको लगे वो रेडियस ठीक। ये 90 डिग्री, ये लेंथ मालूम है तुमको √7, हाँ तो ये निकाल लोगे, है ना, ये निकल जाएगा। आर तो पता नहीं, आर स्क्वायर में यहाँ से रिलेशन आएगा, एक ठो रिलेशन, हाँ ठीक। आर स्क्वायर में एक ठो रिलेशन, और एक रिलेशन कहाँ से आएगा, कॉर्ड देखो। ये भी आ रहा है। और कॉर्ड ये क्या है, सर्कल का ये जो है सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर गिरता है, तो ये बाइसेक्ट काटता है। तो कितने, ये जो लाइन जो होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट काटता है, तो पता ही सब बातें। ठीक से, और परपेंडिकुलर लाइन गिरता है, हाँ या नहीं, और इसको ज्वाइन करें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर। एक आर में यहाँ रिलेशन बनेगा, ये है 2 दे रखा है, यहाँ अल्फा कॉम बीटा से यहाँ रिलेशन आएगा, आर स्क्वायर आएगा, है ना। इसका ये निकाल लोगे, है ना। ठीक, उसी तरह सोचो, ठीक, और देखना ये भी क्या है तुम्हारा, आर है यहाँ 90 डिग्री। तो देखो आर स्क्वायर में तुम्हारा 3 केस बनेगा, केटो केस बनेगा, 3 केस। अब तीनों क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अगर तुम आर, अगर अल्फा को बीटा नहीं एज्यूम करते, तो आर में क्या आता है, रिलेशन आता कैसा, आर बराबर √(g²+ f²- c। जनरल इक्वेशन लिखते हैं, है ना, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, आर बराबर क्या होता है, g²+ f²- c। स्क्वायर में खेलना पड़ता है, और सभी चीजें स्क्वायर में रहता है, g² + f² - c। फिर यहां से आर में एक रिलेशन लाते, सेंटर क्या, -g को -f मानते, तो यहां से